नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देखें और स्टॉक एनालिसिस और शेयर मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें दोस्तों। इस चैनल के ज़रिए हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली करते हैं, और साथ ही साथ में बिगनर्स कोर्स भी आज लॉन्च किया हूँ, जिसमें कुछ बेसिक्स टिप्स के साथ बिगनर्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज बाजार में कल के एनालिसिस करने के पहले आज देख लेते हैं कि बाजार कैसा रहा दोस्तों। तो सीधे डेटा पे पहुंचते हैं। यहाँ पे आप 27 अप्रैल का डेटा देख रहे हैं। ओपन 9259 और क्लोज 9282.3, 127.9 पॉइंट पॉजिटिव मूव के साथ बाजार बंद हुआ। और अगर आप डिफरेंस देखेंगे हाई लो में तो बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट 94.8 पॉइंट का ही है। और अगर हम नेट डिफरेंस देखते हैं तो ऑलमोस्ट -22.6 का है, जो ओपन और क्लोज के बीच में है। तो दोस्तों, अगर बाज़ार को देखते हैं तो बाज़ार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो रेंज बाउंड की हम बात कर रहे हैं, जो कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही बाज़ार में हो रहा है। और थोड़ा बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स मिलने के कारण बाज़ार ऊंचा जा रहा है। आज पॉजिटिव ट्रिगर्स डेफिनेटली बैंक की तरफ से आए। इंडसइंड बैंक 6%, और बाकी जो कुछ स्टॉक्स थे उन्होंने भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दोस्तों। तो ये इस वीक में बैंक्स के काफ़ी रिजल्ट आने हैं, एक्सिस बैंक के भी आने हैं, तो पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहा है लोग कि बाज़ार थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 19,870.8 से ओपन हुआ और क्लोज हुआ 20,081.15। तो डिफरेंस ऑलमोस्ट 495.5 का क्यूमुलेटिव डिफरेंस है, 143.6 का हाई और लो में, और डेली नेट डिफरेंस 210 का है ओपन और क्लोज का। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही रहा दोस्तों, और डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक में सर्ज होने के कारण बैंक निफ्टी ने एक पॉजिटिव मूव दिखाया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम डेटा को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे मैंने एनएससी का डेटा लगा रखा है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो क्लाइंट हैं, जो डीआईज हैं, जो एफआईआईज हैं, और जो प्रोप्राइटिंग ट्रेडिंग डेस्क हैं, उनकी सारी डेटा मैंने लगा रखी है। और जो हमारी वीडियोस को पहले देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम ऑलमोस्ट 10 फरवरी से इस डेटा को एनालाइज कर रहे हैं और रेगुलर ट्रैक कर रहे हैं। अभी जो मैंने चार्ट लगाया दोस्तों, उसको लास्ट 1 अप्रैल से लगाया। और 1 अप्रैल से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे फ्यूचर इंडेक्स में लॉन्ग साइड में अगर आप पोजीशन देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एफआईआईज की पोजीशन लॉन्ग साइड में ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से देखिए कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है। ऑलमोस्ट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट से आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं 80,000 कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंच गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स में लॉन्ग साइड में भी पोजीशंस डेवलप कर रहे हैं एफआईआईज। बल्कि क्लाइंट की हमने पूरी डिप करते हमने माफ़ कीजिएगा डिप करते देखा है। प्रोप्राइटिंग ट्रेडिंग डेस्क की भी थोड़ी बढ़ती दिख रही है, और डीआईएस भी डिप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज अब अपनी पोजीशन स्ट्रांगली बना रहे हैं। और ये 25 अप्रैल के बाद आप देखिए दोस्तों कितनी तेज़ी से पोजीशन इनकी बन रही है। ऑलमोस्ट 15 अप्रैल के बाद से एकदम स्ट्रेट ग्राफ है। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं। आने वाले समय में जब बाज़ार गिर के उठेगा दोस्तों, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये पोजीशंस एफआईआईज को एक अच्छी प्रॉफिट दे के जाएंगे दोस्तों। तो ऐसी सोच हो सकती है। और हेजिंग भी चल रहा है बाज़ार में, बहुत बैलेंस चल रहा है। अगर इंडेक्स में शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट में भी कितनी स्ट्रांग पोजीशन इन्होंने बनाई है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बैलेंस लेके चल रहे हैं एफआईआईज, जहाँ पे हम एक कह सकते हैं कि लॉन्ग में भी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं और शॉर्ट साइड में भी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। शॉर्ट साइज में अगर हम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कट लीडर दिख रहा है कि एफआईआईज की पोजीशन ही इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट में बढ़ती जा रही है। बाकी सारे लोगों की पोजीशन ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है या थोड़ी सी गिरी है। ऑलमोस्ट 1,19,000 आपको क्लाइंट की दिख रही है, और एफआईआईज की देखिए तो ऑलमोस्ट 4,98,000, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 4.5 टाइम्स से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है शॉर्ट में पोजीशन का कि अभी आने वाले समय में पॉसिबली बाज़ार नीचे ही जाएगा दोस्तों, बियरिश ही होगा। अच्छा, फ्यूचर स्टॉक में
फ्यूचर स्टॉक में लॉन्ग अगर साइड में पोजीशन देखते हैं तो यहाँ भी देखिए इनकी पोजीशन धीरे धीरे बढ़ी है। इन्होंने एक ऑलमोस्ट लेवल डिसाइड करके रखा है 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, और उसी के लगभग में ये बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इनकी पोजीशन स्ट्रेंथन ही हो रही है। इवन क्लाइंट्स ने भी अपनी पोजीशन बढ़ाई है दोस्तों। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट 15 फरवरी के बाद से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट क्लाइंट की भी पोजीशन बढ़ रही है दोस्तों। आ जाते हैं इंडेक्स कॉल में, देखते हैं दोस्तों। इधर इंडेक्स कॉल में लॉन्ग साइड में अगर देखते हैं तो लॉन्ग साइड में आप पोजीशन देखिए तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि एफआईएस की पोजीशन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो क्लाइंट की तरफ से थोड़ी सी पोजीशन लॉन्ग साइड में बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि बाजार नियर टर्म में बुलिश रहेगा और आगे ही बढ़ेगा, जैसा 2-3 दिनों की मूवमेंट देख के लग रही है। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म की भी मूवमेंट हो, उस हिसाब से प्लान कर रहे होंगे क्लाइंट्स, उस हिसाब से मूव ले रहे होंगे या पोजीशन बना रहे होंगे दोस्तों। शॉर्ट साइड में देखते हैं तो शॉर्ट साइड में भी काफ़ी आप देखिए ऑलमोस्ट 9 अप्रैल से क्लाइंट्स की पोजीशन कितनी स्ट्रांग शॉर्ट साइड में बनी है ऑप्शन इंडेक्स में दोस्तों। और वहीं एफआईआईस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट स्टेबल है। तो एफआईआईस की जो पोजीशन दिख रही है दोस्तों इंडेक्स में, तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन एकदम स्ट्रांगली बन रही है। और कॉल शॉर्ट में थोड़ा सा बना रखा है, कहीं ना कहीं हेजिंग के पर्पस से करते हैं दोस्तों, ताकि अगर बाजार बाई चांस अगर रिवर्स करे ऑपोजिट डायरेक्शन में तो अपने कॉल शॉर्ट के तहत कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बुक करे और अपने हेज को अपनी अपनी पोजीशन को बचा सके। एक तरह से इंश्योरेंस की तरह यूज़ करते हैं दोस्तों, कॉल शॉर्ट हो या पुट लॉन्ग हो, इस तरह की पोजीशन को कहीं ना कहीं हेज की तरह यूज़ करते हैं बड़े प्लेयर्स। पुट लॉन्ग में हम देखते हैं तो पुट लॉन्ग में ही देखिए यहाँ पे क्लाइंट की काफ़ी पोजीशन बढ़ी है, कहीं ना कहीं बाज़ार के हिसाब से अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पर एफआईआईस की पोजीशन ऑलमोस्ट स्टेबल है, थोड़ी सी ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं पुट लॉन्ग में भी बियरिशनेस के सिम्टम्स है, इसको देख के पोजीशन बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ भी क्लाइंट्स भी जो बड़े क्लाइंट में बड़े ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में प्ले करते हैं, वो कहीं ना कहीं मान के चल रहे कि आने वाले समय में बाज़ार बियरिश होगा, तो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। पुट शॉर्ट की अगर हम पोजीशन देखते हैं दोस्तों तो यहाँ भी क्लाइंट की थोड़ी पोजीशन बढ़ी है। ऑलमोस्ट देखेंगे तो बैलेंस्ड है, 5 लाख इधर है पुट लॉन्ग में और ऑलमोस्ट 6 लाख के लगभग है पुट शॉर्ट में। तो मान के ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा डेटा बता रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस पोजीशन चल रहा है और शॉर्ट टर्म मूव है, बहुत लॉन्ग टर्म मूव के साथ यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म मूव की अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे क्लाइंट की तरफ से एफआईआईस की तरफ से माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल आप देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल पोजीशन 4 लाख से ऑलमोस्ट 5 लाख तक इन्होंने पिछले 20 से 25 दिनों में डेवलप किया है। और इधर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टोटल अगर ये देखते हैं स्टॉक कॉल में क्या पोजीशन बनी है, तो स्टॉक कॉल में भी देखिए लॉन्ग पोजीशन क्लाइंट्स की तरफ से काफ़ी डेवलप है। क्लाइंट सोच रही है मार्केट बुलिश है और बाकी एफआईएस और डीआईएस बिल्कुल स्टेबल हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हो सकता है कि रॉन्ग फुट में क्लाइंट की तरफ से पोजीशन बन रही हो दोस्तों। और बाज़ार में 90% ये होता है कि बड़े ट्रेडर्स जो एफआईएस हैं डीआईएस हैं बहुत स्ट्रांगली प्ले करते हैं, मार्केट को अहेड लेके चलते हैं, ऐसा मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों। और बिल्कुल कहीं ना कहीं चार्ट ऐसी चीज़ों को दर्शा भी रहा है। पुट शॉर्ट पुट में लॉन्ग साइड की अगर हम पोजीशन देखें तो पुट में भी देखिए कहीं ना कहीं बियरिश सेंटिमेंट्स को देखते हुए बहुत स्टेबल पोजीशन है एफआईस डीआईस की। और प्रोप्राइटिंग ट्रेडिंग डेस्क की थोड़ी बढ़ी है, पर यहाँ कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की बढ़ रही है पोजीशन ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से। तो हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो मार्केट को मान के चल रहे हो कि आने वाले समय बेरिश होगा, तो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे टोटल फ्यूचर स्टॉक में देखते हैं, शॉर्ट पोजीशन देखते हैं, तो स्टॉक्स में फ्यूचर में अगर हम देखते हैं तो एफआईएस की पोजीशन डेवलप हुई है। और कहीं ना कहीं ये मान के है कि भाई बाज़ार गिरेगा। और डीआईएस की पोजीशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डीआईएस ने बहुत कम पोजीशन बना रखी है एक फ्यूचर स्टॉक में, उनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, ऑलमोस्ट 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लगभग में है। और बाकी ग्राफ में आप कहीं अगर देखेंगे तो आपको डीआई की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगी, हर जगह ऑलमोस्ट ग्राफ के बॉटम पे ही दिख रहे हैं डीआईएस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स में बात करते हैं तो डीआईएस की पोजीशन शॉर्ट साइड में काफ़ी बनी हुई है। तो मान के चल रहे हैं कि डेफिनेटली सेलेक्टिव स्टॉक्स में प्ले कर रहे होंगे और मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में बाज़ार गिरेगा,
तो एक अच्छी पोजीशन के साथ एक अच्छी प्रॉफिट बना के निकल सकेंगे दोस्तों। कॉल शॉर्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी देखिए दोस्तों, कॉल शॉर्ट में बिल्कुल बियरिश ट्रेंड को मान के यहाँ पे क्लाइंट्स और प्रोप्राइटिंग ट्रेडिंग डेस्क ने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना स्टार्ट की है दोस्तों। तो ऐसा लगता है मुझे कहीं बाज़ार को जब अनुमान हो रहा है कि बाज़ार डेफिनेटली गिरेगा, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट्स ने भी अपनी पोजीशन को चेंज किया है, वो शॉर्ट साइड में ज़्यादा प्ले कर रहे हैं और अपनी शॉर्ट मान के कि कल को अगर बाज़ार गिरता है तो एक अच्छी प्रॉफिट को लेके निकल सके। टोटल अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे तो देखेंगे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलमोस्ट 12 लाख से ऊपर की कॉन्ट्रैक्ट एफआईआईज़ की बनी हुई है और क्लाइंट्स की तरफ से ऑलमोस्ट 16 लाख के लगभग है। डेफिनेटली ये मेजर प्लेयर्स हैं और कहीं ना कहीं लॉन्ग साइड में बाज़ार की मूवमेंट को, कल को बाज़ार अगर बियरिश होता है तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट्स मायने रखेंगे और कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे बाज़ार को ऊपर उठाने में दोस्तों। और अगर हम देखते हैं शॉर्ट साइड में देखते हैं तो शॉर्ट साइड में आप देखें कि ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख के लेवल की कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईआईज़ की तरफ से बनी है और क्लाइंट्स के तरफ से ऑलमोस्ट 12 लाख के तहत। तो दोस्तों इसको देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि एग्रेसिव प्लेइंग अगर बाज़ार में अभी कोई कर रहा है तो वो क्लाइंट की तरफ से हो रहा है, जहाँ पे क्लाइंट में हमारे जैसे हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़े हमारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बाज़ार के वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ऐसा लग रहा है कि अभी एफआईआईज़ शॉर्ट साइड में अपनी ज़्यादा पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं दोस्तों, इस ग्राफ से एकदम क्लियर है। और शॉर्ट साइड में ये सोच के एकदम आप देखें एकदम क्लियर कट लीडर ऑलमोस्ट 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग इन्होंने इंडेक्स में शॉर्ट में मूव किया है। तो कहीं ना कहीं कैश में हो सकता है एफआईआईज़ ट्रेड कर रहे हो, ज़्यादा कैश में पैसा लगा रहे हो स्टॉक्स में। तो आने वाले समय में आगे चलेंगे शीट में तो देखेंगे दोस्तों कि क्या ऐसा वाकई है। यहाँ तो ऐसे ही लग रहा है कि इंडेक्स में शॉर्ट में एफआईआईज़ की ज़्यादा मूवमेंट हुई है, बाकी सब में ऑलमोस्ट स्टेबल पोजीशन लगा रखा है। लॉन्ग साइड में थोड़ी सी पोजीशन बनाई, ऑलमोस्ट 8 लाख की पोजीशन, 5 लाख 8 लाख की पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस लेके चल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों ट्रेडिंग शीट में वॉल्यूम्स के हिसाब से देखते हैं तो वॉल्यूम क्या लगा रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम के हिसाब से देखें कि ऑलमोस्ट स्टेबल वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा नहीं है। इंडेक्स शॉर्ट में अगर आप देखते हैं दोस्तों तो आप देखेंगे 25 अप्रैल के बाद कितनी स्ट्रांग पोजीशन एफआईआईज़ द्वारा बनी है, जो कि अभी मैंने आपको दूसरे चार्ट में दिखाया। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर इंडेक्स में जो इंडिसेस हैं हमारे उसमें एफआईआई शॉर्ट की पोजीशन डेवलप करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेंड और बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बाज़ार डेफिनेटली नीचे जाएगा। इनफैक्ट अगर आप यहाँ फ्यूचर स्टॉक में शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे कि एकदम एकाएक मूवमेंट एफआईआईज़ की ऑलमोस्ट 25 तारीख के बाद से शॉर्ट साइड में स्टॉक्स में भी हुई है। तो कहीं ना कहीं सेलेक्टिव स्टॉक्स में भी शॉर्ट की पोजीशन बना के रख रहे हैं। इनफैक्ट स्टॉक लॉन्ग फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग में भी उन्होंने काफ़ी पोजीशन डेवलप किया है, एकदम अपसर्व है। तो कहीं ना कहीं मिक्स्ड और बैलेंस करके चल रहे हैं। बाज़ार के ट्रेंड पता नहीं हो सकता है बाज़ार रिवर्स भी कर जाए, तो हेज करके अपनी पोजीशन को चलते हैं। बड़े प्लेयर्स हरदम ऐसे ही करते हैं दोस्तों, अपने आप को हेज करके चलते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर ऑप्शन स्टॉक में कॉल लॉन्ग साइड में देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सबकी पोजीशन गिर रही है दोस्तों। स्टॉक में कॉल शॉर्ट साइड में भी अगर देखेंगे जो बियरिश सिम्टम्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप देखेंगे क्लाइंट और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क वालों ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड की है, कहीं ना कहीं मान के कि आने वाले समय में बाज़ार डेफिनेटली हो सकता है। कॉल शॉर्ट में रिवर्स कर रहे हैं तो कॉल शॉर्ट एक्चुअली बेयरिश कंडीशन को देता है, लेकिन रिवर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सोच के चल रहे हैं कि बाज़ार आने वाले समय में बुलिश रहेगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल एफआईआईज़ की मूवमेंट के हिसाब से एकदम विपरीत बताती है दोस्तों। जहां पे आप देख रहे हैं स्टॉक में शॉर्ट साइड में एफआईआईज़ ने पोजीशन को इंक्रीज की है, वहीं पे कॉल शॉर्ट में क्लाइंट्स और प्रोप्राइटिंग ट्रेड्स ने अपनी पोजीशन को कम की है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेजर मूवमेंट जो एफआईआईज़ की तरफ से और डेफिनेटली आने वाले समय में बाज़ार बियरिश ही होगा दोस्तों। बाकी अगर चार्ट में देखते हैं वॉल्यूम ऑप्शन में पुट लॉन्ग की साइड में देखते हैं जो कि बियरिश सिम्टम्स को डिस्प्ले करता है, तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, बहुत ज़्यादा नहीं है मूवमेंट दोस्तों। एक्चुअली ये सब हेजिंग के तहत बहुत सारी पोजीशन ली जाती है जो कि काफ़ी स्टेबल पोजीशंस आपको दिख रही हैं। तो अगर एक स्टेबल पोजीशन लेके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पोजीशंस को बनाए रखा है इन लोगों ने और हेज करके रखा है अपनी पोजीशंस को, इसलिए बहुत ज़्यादा इन चार्ट्स में मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके खुद भी देख सकते हैं तो आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट पोजीशन इन्होंने पुट शॉट में ऑलमोस्ट देखिए स्टेबल है।
तो पोजीशन बना रखी है। बेसिकली अगर हम बात करें इन दो डेटा से, बात करें डेटा पॉइंट से, तो कहीं नहीं कहीं ये दो डेटा पॉइंट एकदम क्लियरली बता रहे हैं कि दोस्तों आने वाले समय में बाजार डेफिनेटली बियरिश होने वाला है दोस्तों, क्योंकि एफआईआईज की पोजीशन इंडेक्स में शॉर्ट साइड में बहुत ड्रास्टिकली इंप्रूव कर रही है और काफ़ी ऑलमोस्ट 17 अप्रैल से आप देखेंगे तो बिल्कुल बिल्डअप कर रही है दोस्तों। और आने वाले समय में डेफिनेटली ऐसा मान के चल रहे हैं कि बाजार गिरेगा दोस्तों। आइए देखते हैं एफ आई आई डी आई की मास्टर शीट यहाँ पे लगा रखी है मैंने, जो कि बेसिकली कैश सेगमेंट की जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कैश में क्या मूवमेंट हो रही है इनकी। तो एफ आई आईज की बाई वैल्यू अगर देखेंगे तो 3,08,888 के लगभग है बाई वैल्यू, और सेल ऑलमोस्ट 4800 के लगभग है। नेट और नेट सेलिंग ज़्यादा किया इन्होंने और बाइंग कम किया, तो 916 करोड़ का डिप है मार्केट में इनकी पहली इन्वेस्टमेंट से। ऑलमोस्ट आप यहाँ देखिए दोस्तों, तो 16 अप्रैल के बाद अगर आप देखेंगे तो एफ आई आईज ने बाज़ार में अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सोच के चल रहे हैं कि बाज़ार में इनकी जो अच्छी पोजीशंस पहले की बनी हुई है उन पोजीशंस को कैश सेगमेंट में उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया है, अपनी प्रॉफिट्स को क्लियर अप किया है और आने वाले समय में फ्रेश पोजीशंस बना रहे हैं। और फ्रेश पोजीशंस कहाँ बना रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि बिल्कुल इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड में बना रहे हैं। ये डेफिनेटली एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बाजार नेगेटिव होगा। बाकी अगर डीआईज की देखेंगे तो डीआईज की आप पोजीशन देखेंगे, पोजीशन बिल्डअप हुई है। आज करीब 1141 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया है बाजार में। कल ऑलमोस्ट 1000 करोड़ कम था, आज 1141 करोड़ पंप इन किया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में डीआईज जो चूँकि हमने अभी देखा था कि स्टॉक में कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस भी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है शॉर्ट पोजीशंस भी बना रहे हैं इनफैक्ट, और कैश सेगमेंट में भी स्टॉक्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है डीआईज मान के चल रहे हैं कि बाजार बुलिश होगा आने वाले समय में, तभी अपनी पोजीशंस बना रही हैं। यहाँ से आप देखें ऑलमोस्ट 25 अप्रैल से बिल्कुल पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो एकदम देखेंगे कि स्ट्रेट मूव हुआ। ऑलमोस्ट 24 अप्रैल से आप देखिए एकदम स्ट्रेट मूव हुआ है 2 दिनों के अंदर में। आइए नेट ओपन इंटरेस्ट की डेटा यहाँ मैंने लगा रखी है और ये नेट ओपन इंटरेस्ट को निफ्टी और बैंक निफ्टी के ग्राफ से चेक करता हूँ कि क्या मूवमेंट दिखा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 अप्रैल से लगा रखा है मैंने, तो आप देखेंगे नेट और नेट ओपन इंटरेस्ट अगर हम बात करें जो कि लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशंस को माइनस करके क्या इफेक्टिव ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये डिप ही हुआ है एफ आई आईज की तरफ से। नेट और नेट कहीं 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम है जो इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को वाइंड अप किया है और शॉर्ट पोजीशंस अपनी इंक्रीज़ की है। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बता रहा है कि शॉर्ट साइड में ज़्यादा बुलिश हैं एफ आई आईज, और बल्कि क्लाइंट उल्टी हैं। ऑलमोस्ट थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई दी है, यानी ये बताता है कि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस लॉन्ग साइड में ज़्यादा बनी है, शॉर्ट साइड में थोड़ी सी कम बनी है। पर एफ आईज की डेफिनेटली शॉर्ट साइड में पोजीशन स्ट्रेंथन हुई है। एक और बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि आने वाले समय में बाजार बेरिश हो सकता है, और निफ्टी ने बिल्कुल उसी हिसाब से किया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10 फरवरी से अभी का हमने जो डेटा लगा रखा है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन फेज़ पे चल रहा है, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों। अगर हम देखते हैं इंडेक्स में देखते हैं, सॉरी ये ऑप्शन इंडेक्स में देखते हैं, तो आप देखें यहाँ पे कि ऑलमोस्ट क्लाइंट की तरफ से काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। अपनी पोजीशन में एकदम ड्रॉप है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग है। और अगर एफ आई आईज की हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए अभी भी कम है। एफ आई आईज की शॉर्ट साइड में ज़्यादा है, सेलिंग ज़्यादा की इन्होंने, बाइंग कम की है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को ऑलमोस्ट एफ आई आईज एक डिसाइड करके चल रहे हैं। और ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि बाज़ार की सेंटिमेंट्स बियरिश है। ये शॉर्ट टर्म मूव में थोड़ी सी अप डाउन 400-500 पॉइंट की हो जा रही है, जो कल की वीडियो मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 9,500 से लेकर 9,000 के बीच में बाज़ार रह सकता है। और एक पॉजिटिव ट्रिगर की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि आज इंडसइंड बैंक का रिजल्ट होने वाला था। वो भी इंडसइंड बैंक के रिजल्ट जो आती है वो ट्रेडिंग आवर्स में होती है, और डेफिनेटली उससे 6% का सर्ज मिला, जो बैंक निफ्टी पे भी सपोर्ट किया और इंडेक्स को सपोर्ट किया ऊपर ले जाने में दोस्तों। पर ऐसा है कि ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो बाज़ार की ट्रेंड्स बियरिश है, और कहीं ना कहीं बाज़ार वेट कर रहा है एक ट्रिगर की दोस्तों। आइए चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। चार्ट पे चलने के पहले सबसे पहले मैं निफ्टी की चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ।
थोड़ा सा लोड हो रहा है हल्का सा। हाँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो अगर मैं इसको पेन मोड में कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूँ दोस्तों, तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं निफ्टी की जो पोजीशन बन रही है, बिल्कुल बिल्कुल ही कंसोलिडेट कर रहा है। निफ्टी एक लेवल पे चल रहा है और वो लेवल बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों। तो बार बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि निफ्टी में धीरे धीरे पोजीशंस बन रही है, और जब तक कि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को स्ट्रांग नहीं कर लेंगे, तब तक बाज़ार इसी तरह कंसोलिडेट करता रहेगा दोस्तों। और एक बार जहाँ पोजीशन कंसोलिडेट हो गई, अपनी पोजीशंस उन्होंने स्ट्रेंथन कर ली, उसके बाद डेफिनेटली आप देखिएगा कि आने वाले समय में बाज़ार नीचे की ओर मूव कर सकता है। थोड़ा सा रीबफर हो रहा है चार्ट, मैंने अभी लगा रखा था, तो अभी रिकॉर्डिंग के समय वापस लग रहा है कि रिफ़्रेश हो गया। तो वही बता रहा था दोस्तों कि कहीं ना कहीं बाज़ार अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और आने वाले समय में ये कंसोलिडेशन जब ख़त्म होगी, तो आप देखेंगे कि बाज़ार बिल्कुल एक जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, उस नेगेटिव सेंटिमेंट्स के तहत कहीं ना कहीं बाज़ार आप देखेंगे कि रोल बैक करेगा। आज मैंने एक investing.com पे भी वीडियो बनाया था दोस्तों, तो अगर आपको मौका मिले तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आज मैंने लगा रखा है निफ्टी का, आप 27 का देखिए, ये चार्ट लगाया था अभी, सेव कर रखा है दोस्तों। पहले इस चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। जी, इस चार्ट की बात कर रहा था मैं। तो इस चार्ट को मैं थोड़ा पेन मोड में कर देता हूँ और क्लियरली डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में हम। तो जो भी ट्रेडर्स हैं, जो हमारे एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, वो थोड़ा सा संभल के चले बाज़ार में। बाज़ार बहुत ही अभी बहुत ही वोलेटाइल पोजीशन पे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पेन मोड में लगा रखा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं तो बाज़ार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, और एकदम आज देखिए ओपन हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पे है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो वॉल्यूम्स भी हैं बाज़ार में, अगर हम वॉल्यूम्स की भी बात करें तो वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम नहीं है बाज़ार में। और डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव जो ट्रिगर्स मिलते हैं, जो 50,000 करोड़ आरबीआई गवर्नर ने आज डिक्लेयर किया फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की क्राइसिस को लेके, कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव मूड के कारण बाज़ार में थोड़ी सी अपने को मूवमेंट देखने को मिली। अब ये लेवल्स इतना क्रूशियल है दोस्तों कि आप देखिए कितनी बार टच करके आया बाज़ार, एक दो तीन बार इधर टच करके आया। मैं अगर इसको हटा के ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे अगर इसको दिखाऊं आपको, तो आप देखिए कि लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहा है। इससे पहले भी जब बाज़ार इन लेवल्स पे ट्रेड किया था, तो इसे बहुत दिन रेजिस्टेंस मिला था दोस्तों ऊपर जाने के पहले। आप देखें यहाँ पे भी ऑलमोस्ट, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं इस एरिया को, तो आप देखिए दोस्तों कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बाज़ार को कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली थी ऊपर जाने के पहले, और उसके बाद ही जाके बाज़ार इस लेवल को क्रॉस किया था। तो देखिए ऑलमोस्ट तीन वहाँ देखते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऑलमोस्ट ये डेली चार्ट है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट कई दिनों तक एक कंसोलिडेटेड फेज में बाज़ार यहाँ मूव कर रहा था, उसके बाद ब्रेक हुई और फिर बाज़ार ऊपर गया, वापस आते समय फिर कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स को टच कर रहा था। तो ये जो लेवल है दोस्तों 9,394, जो ऑलमोस्ट हम लोग 9,400 की लेवल की बात कर रहे हैं, 9,400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9,500 से लेके 9,400 का जो ये रेंज है दोस्तों, ये रेंज अभी बाज़ार के लिए बहुत ही क्रूशियल है। कहीं ना कहीं इस रेंज में बाज़ार अभी भी आ रहा है और आके रुक रहा है, और इससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों। तो इस लेवल्स को अब ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और डेफिनेटली इन लेवल्स के हिसाब से ही प्ले कीजिएगा अगर आप बाज़ार में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है, विद डिस्क्लेमर कहना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर बाज़ार में नेगेटिव सेंटिमेंट्स मिलती है आने वाले समय में, तो डेफिनेटली यहाँ से बाज़ार हो सकता है। तो यही 9,400 से 8,900 का रेंज है जो हमने लगा रखा है। इसको ऑप्शन चेन पे भी हम चेक करेंगे, ऑलमोस्ट इस लेवल पे बाज़ार अभी मूव कर रहा है दोस्तों। एक रेंज है जिस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज की बात कर रहे हैं हम। और अगर इस रेंज में बाज़ार रुक जाता है और पॉजिटिव ट्रिगर्स मिलती हैं,
जो कि काफ़ी मुश्किल लग रही है दोस्तों, क्योंकि फंडामेंटल डेटा बिल्कुल ही बियरिशनेस को संकेत दे रहा है। अगर हम सिर्फ टेक्निकल को देखें तो टेक्निकल से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट करके बाज़ार ऊपर बढ़े दोस्तों। पर फंडामेंटल डेटा अगर हम जो डेटा भी देखें तो आपने देखा है कि शॉर्ट पोजीशंस में कितनी इंक्रीज़ हुई है सभी पार्टिसिपेंट्स की, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बाज़ार बेयरिश ही होगा आने वाले समय में। पर 9400 से 8900 का रेंज है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल एक्सपायरी तक एटलीस्ट इस रेंज को होल्ड करेगा। अगर बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स ना मिला तो हो सकता है ब्रेक करके नीचे आए, और बहुत पॉजिटिव अगर सेंटिमेंट्स मिल जाता है जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है, तो शायद बाज़ार ऊपर ट्रेंड कर जाए दोस्तों। पर ऐसा अभी लग नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी 1 से 2 दिन जैसा हम लोग कई दिनों से मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 1 से 3% का मैक्सिमम मूव देख सकते हैं निफ्टी में। तो शायद यही मूव मुझे आने वाले दिनों में, कल भी ऐसे लग रहा है कि इसी रेंज में बाज़ार घूमता रहेगा दोस्तों, और इससे ऊपर बढ़ने की चांस बहुत कम है। अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 9,250 और ऑलमोस्ट 9,200 127 पॉइंट पे चेंज हुआ, जो 1.4% था। तो यही 1 से लेके 3% की बात हो रही है। बहुत अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट रहा तो 3%, नहीं तो नॉर्मल में 1 से 1.5% के बीच में बाज़ार को अभी रेंज बाउंड रहना चाहिए दोस्तों, जब तक कि स्ट्रॉन्ग पोजीशंस मार्केट प्लेयर्स के तरफ से और ना बन जाए जो शॉर्ट साइड में पॉसिबली बना रहे हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद सीधे ऑप्शन चेन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने, माफ़ कीजिए, उसके पहले मैं आपको फिबोनाची दिखाना चाहता हूँ कि लेवल्स को कैसे हम और कंफर्म कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने हाई से लिया है, जहाँ पे बाज़ार लास्ट टाइम जो हाई था उस हाई से मैंने यहाँ पे फिबोनाची एकदम बिल्कुल लो को लिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं इस फिबोनाची लेवल्स को बाज़ार कितना ऑनर कर रहा है दोस्तों, बिल्कुल उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और उन लेवल्स के आसपास ही हॉवर कर रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ये लेवल्स जो हैं ये कितने दिनों तक यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है जिस लेवल्स की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी लेवल्स पे बाज़ार घूम रहा है। 9,400 का लेवल और जो 8,800 की लेवल बता रहे हैं हम इनिशियली, यही लेवल है बाज़ार की, जो मुझे लग रहा है इस रेंज में बाज़ार अभी रेंज बाउंड रहेगा। और कल को अगर ब्रेकअप होता है तो डेफिनेटली गिर के 8,000 और 8,000 के बाद नीचे भी स्लाइड कर सकता है दोस्तों। आइए ऑप्शन चेन की डेटा देखते हैं और वहाँ से अपने इस एनालिसिस को कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा रखा है मैंने दोस्तों, इसको मैं पेन मोड में कर देता हूँ ताकि और क्लैरिफाई कर सकूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन चेन में अभी हम इस पोजिशन पे हैं। तो आप देखें ऑलमोस्ट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट 9,300 पे आपको दिख रहा है, 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट 9,500 पे सबसे ज़्यादा दिख रहा है। जो 25 लाख की अगर हम बात करें, और इधर नीचे देखिए 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट 9,100 पे और 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट 9,200 पे दिख रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं है इसमें डेवलपमेंट हुई है। अगर लोअर साइड में देखते हैं 32 लाख कॉन्ट्रैक्ट देखिए 9,000 पे। इसलिए दोस्तों ये बात हो रही है 9,000 से 9,500 की जो बात हो रही है यहाँ पे, इसी कारण से बात हो रही है दोस्तों कि अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 32 लाख इधर देख रहे हैं और यहाँ पे 25 लाख देख रहे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये 500 पॉइंट में बाज़ार मूव करता हुआ ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मूव करेगा इसी रेंज में, जो 1 से 3% की मूव हम बात कर रहे हैं दोस्तों। शायद ऐसा ही हो सकता है। और डेफिनेटली नेगेटिव ट्रिगर आने के बाद जो पोजीशन जब स्ट्रेंथन हो जाएगी तो बाज़ार नीचे की ओर ही जाएगा। क्योंकि अगर आप नीचे बिल्डअप देखेंगे तो देखेंगे कि इन लेवल्स पे बिल्डअप बहुत स्ट्रांग हो रही है। मैं एक बनाऊंगा वीडियो जिसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में ऑप्शन चेन की कंपैरिजन करूंगा, तो उससे और क्लैरिटी आपको मिलेगी दोस्तों। आइए थोड़ा क्रूड की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि क्रूड भी बाज़ार को बहुत इफ़ेक्ट करता है। और अभी क्रूड में जो क्राइसिस हुई आप सबों को पता है कि ऑलमोस्ट नेगेटिव चला गया। अभी क्रूड थोड़ी सी फ्यूचर्स जो है मूव करके, जो WTI फ्यूचर से मूव करके ऑलमोस्ट 1254 पे अभी बंद हुआ है दोस्तों। लेकिन आपको पता होगा कि बाज़ार में क्रूड की इन्वेंट्रीज बहुत रैपिडली बढ़ रही है। कोरोना वायरस के कारण क्रूड का जो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन क्रूड का बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है दोस्तों, ड्रास्टिक, और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जारी है। तो कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि अगर हम प्रोडक्शन को कम बंद करना चाहें तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना बंद करने में लग जाता है, और
ओपन अप करने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, तो काफ़ी लंबा पीरियड है और कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व है। तो लोग प्रोडक्शन अपना बंद नहीं करना चाहते, कम ज़रूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बाज़ार में प्रोडक्शन इन्वेंट्री को स्टोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है दोस्तों। ये जो ट्रिगर बाज़ार में उस दिन हुई है, इसको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेगेटिव हो जाएगा फ्यूचर्स में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि बाज़ार को ये कहीं भी पटक सकता है दोस्तों, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्रूड एक बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होगा वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, और जो वर्ल्ड मार्केट में नेगेटिव ट्रिगर होगा तो इंडिया भी दोस्तों कहीं से बचेगा नहीं। तो शायद हो सकता है जो मैं नेगेटिव ट्रिगर की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं एफआईआईज़ की अपनी कैलकुलेशन चल रही हो, वो भी देख रहे हो कि किस दिन ये बैलून बर्स्ट करता है, और उस बर्स्ट को कहीं ना कहीं मोहरा बना के हो सकता है इंडियन बाज़ार को भी ये नीचे की ओर ले जाए दोस्तों। ऐसा अनुमान है, होगा कि नहीं ये तो वक्त बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आइए दोस्तों बैंक निफ्टी की चार्ट देखते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या पोजीशन है और बैंक निफ्टी किधर जा सकता है। बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं बिल्कुल रेंज बाउंड चला है दोस्तों, और बिल्कुल एक समय पहले जैसी जो सर्ज आ रही है, इसमें बेसिकली कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिनके सहारे बैंक निफ्टी बढ़ रहा है। पर कहीं ना कहीं 21,000 का लेवल और ये 18 ऑलमोस्ट 19,000 का जो लेवल है, इन्हीं लेवल्स पे बैंक निफ्टी भी चल रहा है, कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स में मूव कर रहा है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा मुझे लग रहा है कि यही लेवल्स है, 1 से 3% की मूव बैंक निफ्टी में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जो दोस्तों कि इसी लेवल्स में मूव करेगा बैंक निफ्टी। तो इन्हीं लेवल्स को आप ध्यान रख के 21,000 और 19,000 की लेवल से इन्हीं लेवल्स पे आप ट्रेड करें, रेंज बाउंड अगर आप करना चाहते हैं तो। वरना अगर बाज़ार से बाहर रहें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है, संभल के ट्रेड करना है। आइए ऑप्शन चार्ट में लगा के देखते हैं और देखते हैं यहाँ बैंक निफ्टी में ऑप्शन चेन में कॉल और पुट साइड में क्या पोजीशंस बन रही है और क्या डेवलपमेंट है, उसके हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, एक सेकंड मैं इसको पेन मोड में कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते हैं अभी हम लोग इस पोजीशन में है दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3,08,000 आपको 20,500 पे दिख रहा है, फिर 5,11,000 आपको 21,000 पे दिख रहा है दोस्तों। नीचे डाउन साइड में देखते हैं तो 2,96 आपको 20,000 पे दिख रहा है दोस्तों, और 3,63,000 19,500 पे दिख रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने इसी रेंज की बात की थी दोस्तों, तो बाज़ार बैंक निफ्टी भी पॉसिबली इसी रेंज में मूव करने का लग रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की मूव है 19,500 से 21,000 के लगभग में। तो ऑलमोस्ट लग रहा है कि इसी रेंज में बैंक निफ्टी मूव करेगा दोस्तों। तो इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रख के आप ट्रेड कीजिए दोस्तों। और कल भी एक्सिस बैंक की शायद रिपोर्ट आने वाली है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव मूव रहना चाहिए, पर एक्सिस बैंक में हो सकता है नेगेटिव रिपोर्ट भी है। ये बाज़ार कैसे इंटरप्रिटेट करता है, कहीं ना कहीं बाज़ार में दोस्तों ऑलमोस्ट मैं बार बार इस बात को बताता हूँ कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, जो रिपोर्ट आने के पहले बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस रहते हैं बड़े प्लेयर्स के पास, वो कहीं ना कहीं उस स्टॉक्स की लेवल को ऑलरेडी सेट कर रखते हैं, और वो ट्रिगर एक सिर्फ रिटेल क्लाइंट को थोड़ा सा हेल्प देता है। बाकी उसकी जो रियल गेंस है, जो रियल बेनिफिट है उसका, वो ऑलरेडी चूँकि इन्फॉर्मेशन रहती है उनके पास, उनकी रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑलरेडी कहीं ना बिल्डअप हो रखता है। तो पॉसिबली इसी रेंज में बैंक निफ्टी को भी रहना चाहिए दोस्तों। देखते हैं कल बाज़ार कैसा होगा, पर 1 से 3% की बैंक निफ्टी की भी मूव मुझे लगता है, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों अब ऐसा फ़िलहाल तो ऐसे ही लग रहा है कि बाज़ार रेंज बाउंड चल रहा है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रैल तक बाज़ार इसी रेंज बाउंड चलेगा, और पॉसिबली नेक्स्ट मंथ में कोई नेगेटिव ट्रिगर का इंतज़ार, पॉसिबली क्रूड या कोरोना वायरस के केसेस जो इंडिया में अभी बढ़ रहे हैं, शायद इन किसी ट्रिगर्स पे बाज़ार राइड करके पॉसिबली बियरिश सेंटिमेंट्स के साथ नीचे जा सकता है दोस्तों। तो वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वो बेल बटन नहीं दबाते हैं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत पता चल सके दोस्तों। तो वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए,
और अपने कमेंट्स डेफिनेटली डालिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डेफिनेटली हमें बहुत सपोर्ट करेगा दोस्तों। काफ़ी मेहनत के बाद मैं इन डेटा को आपके पास ला के इंटरप्रेट करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ शायद कहीं ना कहीं आपको इन डेटा पॉइंट से बेनिफिट हो रहा होगा और एक अच्छे तरीके से आप बाज़ार को देखने में सक्षम हो पा रहे होंगे दोस्तों। वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहें। कल पुनः एक वीडियो के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।